दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि पता चल गया कि बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है, किस विटामिन की कमी से आता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे ही विटामिन के बारे में बात करेंगे। यह विटामिन तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए और इस विटामिन की कमी से कई सारी समस्याएँ आती हैं। तो इस विटामिन की कमी के कौन-कौन से समस्याएँ आती हैं जिससे हम जल्दी बूढ़ा दिखने लगते हैं और इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए जिससे दोस्तों हमारे शरीर में बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र ना आए। दोस्तों वैसे तो कई विटामिन पाए जाते हैं, 9 तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। 9 तरह के विटामिन्स में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन यही होती है और इस विटामिन की कमी के कारण ही हमारे शरीर में क्या होता है, कमज़ोरियाँ आने लगती है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, भूलने की बीमारी होने लगती है, हाथों-पैरों में झुनझुनाहट होती है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्किन डल हो जाती है और नर्वस सिस्टम जो फंक्शन है वो दोस्तों सक्रिय नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है इस विटामिन की कमी से दोस्तों बुढ़ापा जल्दी आता है जब आप सब कुछ भूलने लगते हैं। और यह विटामिन किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वो चीज़ें अगर आप नहीं खाते हैं तो दोस्तों आज के समय में इसकी पूर्ति के लिए आप डॉक्टर की सलाह पर इसका कैप्सूल आपको मिलता है, इसका इंजेक्शन आता है और उसका प्रयोग किया जाता है। तो यह विटामिन बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी विटामिन के बारे में जानेंगे और ये भी बताएँगे इसको पूर्ति के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, जिससे इसकी कमी ना हो। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस विटामिन के बारे में। यह विटामिन है विटामिन बी12। दोस्तों विटामिन बी12 की कमी से सारी समस्याएँ होती हैं। हमारे चेहरे की स्किन डल हो जाती है, हाथों-पैरों में झुनझुनाहट होती है, हमें कमज़ोरी का एहसास होता है, चलने-फिरने में दर्द होता है, भूलने की बीमारी यानी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और पैरालाइसिस का अटैक होने का खतरे बढ़ जाते हैं। देखते होंगे जब पैरालाइसिस होता है तो दोस्तों आपको इसी का कैप्सूल दिया जाता है, इसी का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसके कैप्सूल इंजेक्शन कई नामों से आपको मार्केट में मिल जाएँगे, लेकिन इसे अपने इच्छा अनुसार नहीं खाना है। जब भी आप इसका दोस्तों प्रयोग करना तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना, तो डॉक्टर आपके लक्षण को देखेगा, लक्षण के हिसाब से विटामिन बी 12 की कमी से संबंधित जाँच कराई जाती है, उससे पता चलता है आपके शरीर में विटामिन बी 12 का स्तर क्या है। वो ज़रूरत समझेंगे तो आपको कैप्सूल या इंजेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो लाल मीट, मछली, गोश्त होते हैं इसमें विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो लोग मीट मछली खाते हैं यानी मांसाहारी हैं, उनके शरीर में लगभग विटामिन बी 12 की कमी नहीं होती है। जो लोग शाकाहारी हैं, अक्सर उनके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है, क्योंकि दोस्तों वो उस ढंग से उन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि दोस्तों जो हमारे आपके बीच में हरी साग-सब्जियाँ पाई जाती हैं, मौसमी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए, इसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो हमें कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए? हमारे डेली रूटीन में दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ ज़रूर शामिल होनी चाहिए। तो मौसम के हिसाब से जो साग-सब्जियाँ पाई जाती हैं, भरपूर मात्रा में इनका सेवन करिए। डेयरी प्रोडक्ट जो है इनमें भी विटामिन बी 12 पाया जाता है, तो जो डेयरी प्रोडक्ट है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट लेकिन ये आपके घर का होना चाहिए, दूध, दही, मट्ठा, पनीर ये घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा हमारे लिए सेफ नहीं है। ये जो फल होते हैं, मौसमी फलों को हमें खाना चाहिए। फलों में भी कुछ मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है, तो आप फल का भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद कुछ बीन्स हैं, इन बीन्स में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको हम बीन्स और ड्राई फ्रूट का एक कॉम्बिनेशन बताते हैं। बीन्स और ड्राई फ्रूट का यह कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में विटामिन बी 12 की जो पूर्ति है वो भी पूरा होगा। उसके साथ-साथ दोस्तों इन बीन्स और ड्राई फ्रूट में कई और पोषक तत्व यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं।
वो भी कमी को पूरा करेगा, जिसमें से है अलसी का बीज। दोस्तों हमें लेना है अलसी का बीज 2 से 3 चम्मच, कद्दू का बीज 2 से 3 चम्मच, इसके साथ हमें बादाम, बादाम में भी विटामिन बी12 पाया जाता है, तो बादाम आपको लेना है 10 से 11 पीस। अखरोट, अखरोट में भी विटामिन बी12 पाया जाता है, तो 3 से 4 पीस अखरोट ले सकते हैं। मखाना भी ले सकते हैं, मखाना आप ले सकते हैं, 1 मुट्ठी मखाना ले लीजिए। और दोस्तों जो चना है, ये काला चना, इसमें भी विटामिन बी12 पाया जाता है। हरी मूँग में भी विटामिन बी12 पाया जाता है। तो हरी मूँग और चने को भी आप अपने दोस्तों जैसे जितना खा सकते हैं, ले करके सबको मिला के 1 कटोरी तैयार करना है। 1 कटोरी आप तैयार करिए, इसे अच्छी तरह से पहले धुल दीजिए। अच्छी तरह से धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को आप भिगो दीजिए। तो जब आप इसे भिगो देते हैं, तो जो इसकी गर्मी वो गर्मी दूर हो जाती है। कुछ इसमें जो विषैले पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो रात को आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप उठिए, और योगा प्राणायाम मेडिटेशन भी ज़रूरी है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, और योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके जब आप घर वापस आएँगे, तो सबसे पहले बैठ के आराम से दोस्तों इसे बैठ के चबा लीजिए। खूब चबा-चबा के खाना है, ऐसे जल्दबाजी में नहीं। इसे कूच के चबा-चबा के खाना है। अब चबा-चबा के खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। आपके मुँह में ड्राई या लिक्विड कोई भी चीज़ें नहीं जाएँगी, जब तक खूब जम के भूख ना लग जाए। इसे पचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाई प्रोटीन हो गई। हाई प्रोटीन हो गया, इन सारी चीज़ों में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसे पचना, डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इसे रोज़ खाएँगे तो दोस्तों आपके शरीर में जो विटामिन बी12 की कमी है उसे पूरा करेगा। इसके बाद भी अगर नहीं पूरा हो रहा है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, चलने में दर्द हो रहा है, भूलने की समस्याएँ बनी हुई है, और दोस्तों विटामिन बी12 की कमी से मुँह में छाले भी पड़ते हैं। आप देखते होंगे आपके होठों के बगल में कट जाते हैं, मुँह में छाले पड़ते हैं, तो वो भी एक कमी है। तो ये सारी कमी को दूर कर देगा। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। विटामिन बी12 का कई कैप्सूल आते हैं, आप कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों रोज़ दोपहर में आपको क्या चाहिए? दही 1 कटोरी, अगर आप दही ले रहे हैं तो उसमें भी विटामिन बी12 पाया जाता है। दही के साथ आपको गुड़ लेना है, 1 कटोरी दही, लेकिन ये दही आपके घर की होगी, और दही को जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में खाना चाहिए। तो दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपके घर की 1 कटोरी दही और उसी में 50 ग्राम गुड़ मिला के खाएँगे, तो ये आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, गैस कब्ज़ एसिडिटी को भी दूर करेगा, और दोस्तों विटामिन बी12 की कमी को भी पूरा करेगा। और रात के समय दोस्तों अगर हो सके 1 गिलास दूध, दूध बहुत ज़रूरी है। अब 1 गिलास दूध चाहिए, दूध लेकिन ये पैकेट का नहीं चाहिए, दूध आपके घर का हो, और अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो सही है, नहीं तो कोई भी दूध है आप ले सकते हैं। इस दूध को आप दोस्तों गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको डालना है 6 से 7 आप डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं? छुहारा, और इसी में डाल दीजिए आप दोस्तों 20 से 25 ग्राम 20 से 25 ग्राम ये क्या कहते हैं, किशमिश। ये दोनों डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए, तो इसे खा लीजिएगा, किशमिश और छुआरा, और दूध ऊपर से पी लीजिए, रात का खाना ना खाइए। और इस दूध को पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अगर ये डाइट आप अपनाते हैं, तो आपके शरीर की विटामिन बी12 की भी पूर्ति होगी, और पोषक तत्वों की भी पूर्ति होगी, आपको जो थकावट, कमज़ोरी मालूम देती है, वो भी दूर हो जाएगी। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे।